तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें आज हम बात करेंगे मिसलेनियस की। मिसलेनियस हमारे प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मिसलेनियस के क्वेश्चन मेंस के किसी भी सेगमेंट में आ सकते हैं, इसलिए हमने मेंस के क्वेश्चंस को उठाया है आपके सामने। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहली बात, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा पहली बोलती मूवी थी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म सेगमेंट से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम सत्यजीत रे की 100th एनिवर्सरी को मना रहे हैं, बर्थ एनिवर्सरी को। क्लियर? आइए अगली बात, अगला क्वेश्चन हमारा, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष हमारे आयोग से है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, रोज मिलियन बैथ्यू जो है वो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी यूपीएससी की संघ लोक सेवा आयोग की, रोज मिलियन बैथ्यू। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी यूपी से थी, ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया, सुचेता कृपलानी। और उसके बाद अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर आप लोगों को पता है उमा भारती जी हैं। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, फर्स्ट वुमेन जज इन सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीवी। क्लियर हो गई बात? आइए अगले क्वेश्चन के साथ बात करते हैं, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सुष्मिता सेन, 1994, और अभी मई के महीने में ही वो मिस यूनिवर्स बनी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मिस यूनिवर्स बनने वाली फर्स्ट वुमेन सुष्मिता सेन। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, ये इंपॉर्टेंट है, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम को हम आप कहीं ना कहीं गाहे बगाहे इनकी शायरियों को जरूर पढ़ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली फर्स्ट वुमेन अमृता प्रीतम, ये क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फील्ड मार्शल के एम करियप्पा थे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे इस समय जो सीडीएस थे आदरणीय जनरल बिपिन रावत, उनका निधन हुआ है। उसके बाद फील्ड मार्शल के एम करियप्पा का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, और के एम करियप्पा जी की ट्रेनिंग भी हमारे इंदौर में ही हुई है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। दिल्ली कॉलेज इंदौर से पढ़े हुए व्यक्ति हैं ये। आइए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? 3 भारतीय न्यायाधीश अभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं, द हेग में इसका मुख्यालय है। बेनगल नरसिंहा राव पहले थे। अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के कौन से न्यायाधीश पदस्थ हैं। अगली बात करते हैं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायक, ये क्यों पूछा जा सकता है? श्रीलंका में इस समय क्राइसिस चल रहा है, वहां से कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। देश और दुनिया में बहुत सारे प्रधानमंत्री इस समय चेंज हुए हैं, इस पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एग्नेंजी मेंडर, ध्यान रखिएगा, एग्नेंजी मेंडर पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। दोनों ध्रुवों पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट स्वान, ध्यान रखिएगा। दोनों पोल की चर्चा इस समय बहुत ही ज्यादा है, हम नॉर्थ पोल में भी अपने रिसर्च सेंटर में नए नए दल भेज रहे हैं, और साउथ पोल के अंदर अंटार्कटिका में भी और आर्कटिक में भी, दोनों जगह अपने नए नए दल भेज रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रॉबर्ट स्वान जी का नाम। अगली बात, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला पहला देश कौन है? आयरलैंड। मतलब क्या है? पेट्रोल और डीजल, इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, इनके प्रयोग को प्रतिबंधित करने वाला पहला देश है आयरलैंड। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन के साथ, बैंक नोट जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो बैंक नोट पब्लिश करने वाला फर्स्ट यूरोपीय कंट्री है स्वीडन। क्लियर? अगली बात करते हैं, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कहां है? सुपीरियर, यूएसए के अंदर है। आप सुपीरियर के आसपास देखेंगे तो इरी मिलेगी, इंटोरियो मिलेगी और झीलें मिलेगी, 4 झीलों का क्रम है, आपको पता होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन के साथ, जापान का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? चेरी ब्लॉसम। चर्चा में क्यों है? अभी जापान में टोक्यो में क्वाड की समिट हुई है, क्वाड के बारे में और IPEF, इसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो, IPEF के बारे में पूरा वीडियो एक डाल रखा है, आप उसको जरूर देखिए। आपको मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपको करंट के लेक्चर के अंदर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर। अगली बात, इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेशेट।
और नेफ्ताली बेनेट वहां के क्या बन गए हैं, नए प्रधानमंत्री। बहुत ज्यादा चर्चा में है इजराइल की संसद, इसलिए ध्यान रखिएगा इजराइल की संसद का नाम क्या है, नेशेट। अगला सेगमेंट, देश बंधु के उपनाम से किसे जाना जाता है, चितरंजन दास को। ये बात भी आपको पता होगी, देश बंधु चितरंजन दास को कहा जाता है। क्लियर। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करने से पहले हमारे ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां आपको इसकी पीडीएफ फ्री में मिलेगी। और अगली और इंपॉर्टेंट बात उसमें ये रहेगी कि आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी स्पर्धा नाम से, और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स और मिसलेनियस की क्लासेस आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वहां पर मिल जाएगी। अगली बात करते हैं, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है जेरूशलेम को। जेरूशलेम जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हम जेरूशलेम। आज की डेट में इजराइल के कब्जे में है, कभी जॉर्डन के कब्जे में हुआ करता था। ये तीनों धर्म अपना पवित्र स्थल मानते हैं, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म, तीनों अपना पवित्र स्थल मानते हैं, इसलिए पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है। ये चर्चा में हाल ही में क्यों आया, भारत ने अपना, ध्यान रखिएगा, शुगर केन के एक्सपोर्ट को रोक दिया है। अभी हाल ही में वीट के एक्सपोर्ट को रोका था, अभी शुगर केन के एक्सपोर्ट को रोक दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर्णिम पगोड़ों का देश किसे कहा जाता है, स्वर्णिम पगोड़ा आप लोगों को पता है म्यांमार को कहा जाता है। म्यांमार में तख्त पलट हुआ उसके बाद अब भारत के साथ फिर से ट्रेड रिलेशन बहुत पुख्ता होने जा रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में है। अगली बात, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फेब को। आप अगर थीम वाला वीडियो नहीं देखे हो फरवरी का, जरूर देखें, उसमें मैंने इसकी थीम भी बताई है और थीम भी पूछ लेता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप लोगों को पता है कि रमन प्रभाव की खोज हुई थी, इसलिए 28 फेब को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर। ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, एक ना एक क्वेश्चन रिसर्च सेंटर के रूप में पूछा जाता है। और वनस्पति अनुसंधान, वनस्पति रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ के अंदर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगली बात, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर गांधीनगर अहमदाबाद के अंदर है। प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है, चैत्य भूमि समाधि स्थल किसका है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो समाधि स्थल है उसको क्या बोला जाता है, चैत्य भूमि बोला जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जितना हो सके शेयर करते रहिए। एक नए क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से हर एक बार आएगा, ये बात क्लियर है। मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बंच दूंगा, आप रेगुलर सुनते रहें, हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।